अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आप सबका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का सबक नंबर 14 गुस्ल मैयत कोर्स। इस सबक में इंशाल्लाह हम गुस्ल के मराहिल पढ़ेंगे कि गुस्ल कैसे देना है। तो इंशाल्लाह आज हम मुख्तसरन देखेंगे कि मैयत को किस तरह गुस्ल दिया जाता है। तो फिर इंशाल्लाह अगले इसबाक में हम इसको तफसीली देखेंगे। तो सबसे पहले वो पानी तैयार किया जाता है जिससे गुस्ल दिया जाए मैयत को। तो उसके लिए बेरी के पत्तों वाला पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वो उसका हमने तरीका पहले से पढ़ लिया था कि पानी में बेरी के पत्ते डालकर आपने उबालना है। तो वो इस्तेमाल करते हुए मैयत के सर को सबसे पहले धोना है, यानी कि वज़ू के बाद। पहले वज़ू किया, वज़ू के बाद आपने सर को धोना है। सर को अगर बाल गंदे हैं या अगर आप कोई साबुन या शैम्पू लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और इसके लिए नया शैम्पू या साबुन लाने की ज़रूरत नहीं है। जो घर में इस्तेमाल पहले से हो रहा हो वही इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैयत को इस्तेमाल करने के बाद दोबारा घर वाले फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दाएं जानिब से शुरू करते हुए मैयत के जिस्म के सामने वाले हिस्सों को गर्दन से लेकर पाँव तक साबुन लगाकर धोएं। फिर हल्की करवट दिलाकर पिछली तरफ से भी तमाम दायां हिस्सा धोएं। ये ही अमल बाएं तरफ करना है। जिस तरह पहले हमने खुद जब गुस्ल करते हैं, जब हम वज़ू करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए पहला दायां हिस्सा यानी कि दाएं तरफ से शुरू करते हैं, फिर बाएं तरफ से शुरू करते हैं। इसी तरह मैयत को गुस्ल दिलाने के लिए भी आपने क्या करना है, जब आपने गुस्ल दिलवाना है तो पहले दाएं तरफ से उसकी तमाम अज़ा को धोना है, फिर बाएं तरफ से धोना है। और कितनी मरतबा धोना की ज़रूरत के मुताबिक ताकदात कितनी होती है जिसमें जुफ्त ना हो, यानी कि 2 के हिस्से ना हो। मिसाल के तौर पर आप उसको 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा, 11 मरतबा, ठीक है, 13 मरतबा, इस तरह आप ताकदात में जो है मैयत के ऊपर पानी डालें और उसको गुस्ल दें। यानी कि अगर आपने साबुन लगाया है और 3 मरतबा उसके ऊपर पानी डालने से पूरे जिस्म पे वो साबुन उतर गया है तो ठीक है, नहीं उतरा 5 बार डालें, 7 बार डालें। तो इस तरह आपने ताकदात में उसके जिस्म पर पानी डालना है। और आखिर में जब मुकम्मल गुस्ल हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे आपके वो पानी जिसने आपने कफूर मिक्स किया था वो डाल देना है। तो डालने के बाद आपने मैयत को तौलिए से खुश्क करना है ताकि जो कफन है वो गीला ना हो, और जो गुस्ल के दौरान ऊपर चादर थी जो गीली हो चुकी हो उसको उतार कर मैयत का जो जिस्म है उसको खुश्क करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको चादर है उसको उतार कर फिर तौलिया ऊपर उसको खुश्क करें तौलिए के साथ, तो उतना टाइम जो है वो मैयत को बरहना कर दें, बल्कि वो चादर के ऊपर से ही आपने उसको खुश्क करना है। फिर वो चादर तब उतारनी है जब उसके ऊपर कोई दूसरी खुश्क चादर डालें, ताकि मैयत का जिस्म जो है ना वो नंगा ना हो, यानी कि बरहना ना हो। उसके बाद गुस्ल के बाद मैयत है यानी कि खातून है तो उसके बालों की कंघी कर लें। कंघी नहीं करनी तो ये इतना ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात बाल बहुत ज़्यादा जुड़ चुके होते हैं तो ऐसा ना करें कि आप कंघी करते हुए मैयत के जो है ना उसको तकलीफ़ दें। तो अगर आसानी से हो सकती हैं तो उसकी 3 चुटियाँ बना लें और फिर उसको जो है ना वो उसके पीछे की तरफ डाल दें। और अगर ना ऐसा मुमकिन हो या मैयत के बाल छोटे हों तो उसके बालों को खुला भी छोड़ दें। तो ये मुख्तसरन गुस्ल का तरीका था। इंशाल्लाह इसको हम तफसीलन देखेंगे और फिर आपको बाकायदा एक डेमो भी दिया जाएगा जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से आप मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।